हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत बौद्धिक क्षमता से संबंधित बालकों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ बताया जा चुका है। पाठ्य सहगामी क्रिया का अर्थ ये होता है कि विषय वस्तु के संग संग विषय से संबंधित व्यवहारिक गतिविधियों को करना, कराना, सिखाना, उसके अनुसार उसको तैयार करना ही पाठ्य सहगामी क्रिया कहलाती है, जो उस विषय की पूर्णता के लिए या अधिगम के अनुभव के साथ उस पर विश्वसनीयता इत्यादि को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होता है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं बौद्धिक बालक यानी बौद्धिक क्षमता से संबंधित बालकों का पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होगी। अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बालक, ऐसे बालकों का सामान्यतः IQ लेवल जो होता है 120 से अधिक ही होता है। अति प्रतिभाशाली है तो 140 के लगभग में होता है IQ लेवल। तो जो अति प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ऐसे बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विषय वस्तु के अतिरिक्त भी उसे विषय पढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर हुआ, तकनीकी से कंप्यूटर संबंधी नॉलेज भी देना चाहिए। साथ ही अगर पेंटिंग है, पेंटिंग बनाना, फोटोग्राफी करना, नई चीज़ों को एकत्रित करना, निरीक्षण करना, भ्रमण करना, पुरानी चीज़ों को कलेक्शन करना, यानी ऐसी चीज़ों को उसके अंदर पाठ्य सहगामी क्रिया के अंदर शामिल की जाती है जिसमें उसकी खोज प्रवृत्ति बढ़े, उसको अपनी प्रतिभा को नवीन रूपों में प्रदर्शित करने का या नवीन रूप देने का अवसर मिले। तो उसमें जो है पुरानी चीज़ों को एकत्रित करना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना, ये सब उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सब कार्यों पर उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। किसी चीज़ को अरेंज करना, सामाजिक गतिविधियों के मूलभूत आधारों का पता लगाना, सत्य की खोज करना, कार्य कारण का संबंध ज्ञात करना या खोज करके उसको पता लगाना, ये सब पाठ्य सहगामी क्रिया ऐसे बालकों से कराई जाती है। तो ऐसे बालकों के अंदर उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता, उनकी समझ व्यवस्थित रूप से व्यापक भी होती जाती है और जो है उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग भी देना शुरू करती है। उसी तरह से अगर हम बात करें सामान्य बालक, इनका IQ लेवल 90 से लेकर 110 के बीच में होता है। तो ऐसे बालकों का जो IQ लेवल होता है उस हिसाब से ऐसे बालकों से सामान्य पाठ्य सहगामी क्रिया ही कराना उचित होता है। जैसे व्यापारिक संबंधी जानकारी देना, गतिविधियाँ या व्यापारिक संबंधी कार्यों को सिखाना बताना, दुकान संबंधी क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को सिखाना बताना, इस सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर प्रशिक्षण, जैसे हम कैसे फैक्ट्री में कार्य करने के लिए या कुछ अन्य सामान्य कार्यों में जो प्रशिक्षण होते हैं कार्य करने के लिए, वो प्रशिक्षण दे करके इसे हम पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। जिसमें सिलाई वाला भी काम आता है और जो है अन्य सभी काम आते हैं, जिसमें जो थोड़ा मोड़ा प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार किया जाता है। उसी तरह से मैकेनिक, गाड़ी वाड़ी बनाना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं उससे संबंधित चीज़ों का मरम्मत करना, या ये कहें कि जैसे चश्मा उस्मा का मरम्मत है, यानी मरम्मत संबंधी कार्यों के अंतर्गत उन्हें बहुत सारे क्षेत्रों का हम प्रशिक्षण या दे सकते हैं जो पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब कार्य कराने से होता क्या है, ऐसे लोग जो है अपने जो है जीवन में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और वही व्यावसायिक शिक्षा उनके पाठ्यक्रम का भी एक पूर्णता का आधार बन जाती है। क्योंकि जो सामान्य बालक हैं, इन्हें हम जो है उनकी योग्यता क्षमता के ही अनुसार हम किसी विषय की पूर्णता या किसी चीज़ को सिखाने का हम प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः उनका जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सब प्रक्रियाओं को अगर ध्यान दिया जाए तो वो बालक जो है आराम से जो है सीख लेते हैं या अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उसी तरह से मंदबुद्धि बालक, इनका सामान्यतः IQ लेवल 90 से कम, 80 से भी कम माना जाता है। 80 से भी कम माना जाता है IQ लेवल। ऐसे बालकों को जो है तो जैसे खेती बाड़ी करना, निराई गुड़ाई करना, चटाई बनाना, कुर्सी बुनना, टोकरी बनाना, ये सब जो होता है, साफ़ सफाई करना, लॉन्ड्री वाला काम करना, मतलब कपड़ा साफ़ सुथरा करना, प्रेस करना, ये सब चीज़ें, बाल काटना नहीं, बाल तो यही लोग कर पाएंगे, बाल नहीं काट पाएगा। तो ये सब जो मोटा जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को जो है इनको जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सिखाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए, अभ्यास कराया जाए, तो ये बालक जो है ये भी जो है आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कुल मिला के पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत उसके ज्ञान को हम लोग व्यवहार से जोड़ करके उसे उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि के हिसाब से 3 स्तरों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया: प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक
और मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि वाला बालक तो ज़्यादातर खेती में ही ज़्यादा सक्सेस होता है, पशु संबंधी देखरेख, चराना इत्यादि संबंधी कार्यों में सभी क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं, आ जाता है। याद रखिए, विविधता है तो विविध काम भी हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न योग्यता क्षमता भी प्रकृति दी है। यही कारण है कि जो व्यक्ति, वही आदमी बुद्धिमान और सफल है जो हर चीज़ की उपयोगिता को उचित जगह पर प्रयोग करके लाभ उठा ले, ताकि सबको अपने में जोड़े भी रहे और सबके साथ अपना योगदान भी देता रहे। यही सब पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से एक अध्यापक को अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके उसे भविष्य के लिए तैयार करना या उस भविष्य के लिए उसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया वो आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।